गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। और 400 प्रोजेक्ट्स हमारे अफगानिस्तान में इस वक्त चल रहे हैं और अगर हम यहाँ पर वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं तो वो गलत नहीं है। तो क्यों ना सप्पल जी आज हम दलगत राजनीति से ऊपर हटकर राष्ट्रहित सर्वोपरि की अवधारणा पर बात करते हुए बैकडोर या बैक चैनल डिप्लोमेसी हमारी चल रही है, वेट एंड वॉच की पॉलिसी हमारी जाहिर हो चुकी है, तो क्यों नहीं आपको लगता है कि हम इस पर स्टिक करें? और क्यों आज आप पॉजिटिव सजेशन कि किस तरह से अफगानिस्तान में हमारे 400 प्रोजेक्ट्स को नुकसान ना पहुंचे, फिर से हम तालिबान भी अगर आ जाता है तो उसके साथ भी कम से कम एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर सकें ताकि हमारे हित सुरक्षित रहें और चाइना और पाकिस्तान के मंसूबों पर हम सप्पल जी पानी फेर सकें? सही जी, पहले तो मुझे आपकी क्वेश्चन के फॉर्मुलेशन पे थोड़ा सा कहना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं, सारी पार्टियां, जितनी भी भारत में पार्टियां हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ने मीटिंग बुलाई थी, उसमें ये आश्वासन दिया था कि सरकार जो भी स्टैंड लेगी हम उसके साथ हैं, क्योंकि ये मामला भारत की अंदरूनी राजनीति का नहीं है, भारत की सुरक्षा का, सॉवरेंटी का मामला है, विदेश नीति का मामला है और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ना आपको ना आपके दर्शकों को। आपके प्रोग्राम से पहले ऑफिशियल तौर पे कांग्रेस पार्टी भी ये बात बोल चुकी है। दूसरी बात जो मैं अशोक जी ने एक बात बोली, वो ओवरसाइट का मामला नहीं था सर, क्योंकि जब 2013 में बाइडेन आए थे, उसके बाद आए थे, तब ये बात उठी थी कि भाई वापसी का क्या इशू होगा, उस संदर्भ में बात बोली थी और यही बात राम माधव जी ने भी लिखी है अभी 2 दिन पहले कि उस समय से ये चर्चा भारत सरकार के अंदर शुरू हुई, तब यूपीए की सरकार थी, उसके बाद मोदी जी की सरकार आई है। हम केवल ये कह रहे हैं कि आज की तारीख के अंदर भारत के पास एक एक्सपीरियंस है, ये जितने भी प्लेयर्स हैं अफगानिस्तान के अंदर, चाहे वो तालिबान की तरफ हो, चाहे वो गुलबुद्दीन हिकमतयार हो, चाहे वो मुल्ला बरादर हो, चाहे वो अखुंजादा हो, चाहे वो हक्कानी नेटवर्क हो, या दूसरी तरफ जनरल दोस्तम हो, अहमद मसूद हो, अमरुल्लाह सालेह हो, ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं ये नए प्लेयर्स नहीं हैं और भारत के पास एक कूटनीतिक समझ भी है, एक इंस्टीट्यूशनल नॉलेज भी है और हम बार बार ये बात कह रहे थे कि उस इंस्टीट्यूशनल नॉलेज को सरकार इस्तेमाल करे। जाने क्यों वो इस्तेमाल नहीं की गई पिछले 2 साल के अंदर, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि मोदी सरकार के अंदर जो सबसे बड़ा ब्रेन, जिसके जो बेसिकली डिजाइन करते थे इसकी फॉरेन पॉलिसी, वो राम माधव थे और उन्होंने खुद लिखा है 3 दिन पहले कि हमारी नीति जो है वो मुखर नहीं थी, जिसकी वजह से हम अलग थलग पड़ गए हैं और अभी सब कुछ खोया नहीं है, हमको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। उसी संदर्भ में मैं ये बात कह रहा हूं और यही बात मैं जफर साहब से पूछना भी चाह रहा था कि जफर साहब ये बताइए कि अब मुखर नीति की जरूरत है कि नहीं है, क्योंकि भारत पे सबसे ज्यादा असर होने वाला है। 4 मुल्क जो वहां खेल रहे हैं, अमेरिका को छोड़ दीजिए, उसमें एक चीन, एक पाकिस्तान हमारे विरोधी मुल्क हैं। रूस के साथ हमने संबंध पिछले 1 साल में दोबारा ठीक करने की कोशिश की है, क्योंकि अमेरिका के साथ जो हमारे संबंध हुए उसको अखरे थे, और ईरान से हमने अमेरिका के चलते अपने संबंध खराब किए हैं, तो इसलिए हम अलग थलग पड़े हैं। विदेश नीति का मामला जो है वो लोकल प्रिज्म से नहीं देख रहे हैं हम लोग, विदेश नीति के मामले में बड़ी जिम्मेवारी से बात कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर अगर पाकिस्तान एक्टिव हो रहा है, जो होना ही था, उसमें जो होना ही था, ये मालूम था कि वो होगा, तो वो भारत के लिए खतरे की घंटी है और इसलिए सरकार को इंस्टीट्यूशनल विजडम इस्तेमाल करते हुए, पुराने अनुभव को इस्तेमाल करते हुए इसको टैकल करना पड़ेगा।